जय हिंद। पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के सेशंस अपने चल ही रहे हैं, उसके साथ साथ आज से अपन शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। क्लास 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटीज अपन कवर करेंगे और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। क्लास 6 का चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखो बेसिकली आसमान में बहुत सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, अपना मून भी है, और मून को हम जब भी देखते हैं एक अलग शेप में, एक अलग पोजीशन पे दिखाई देता है। एक महीने में एक रात ऐसी होती है जब पूरा चांद दिखाई देता है और उसे बुलाया जाता है फुल मून नाइट। फुल मून नाइट या फिर आमतौर पर अपन बुलाते हैं पूर्णिमा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। इट इज द फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और पूर्णिमा के 15 दिन बाद एक रात ऐसी भी होती है जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता और उसे बुलाया जाता है न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। अ फोर्टनाइट लेटर, 15 दिन बाद, यू कैनॉट सी इट एट ऑल। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। आगे एक सवाल पूछा है कि आसमान में ये जितने भी ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, अपना मून है, ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हमें? उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि सन की लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, जिसकी वजह से आसमान के और ऑब्जेक्ट्स हमें दिन में दिखाई नहीं देते। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन does not allow us to see all these bright objects of the night sky। अच्छा, सन, मून या जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में, उनके लिए कॉमन टर्म है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को बुलाया जाता है स्टार्स। Basically, some celestial bodies are very big and hot. They are made up of the gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. Example, sun. Sun is a star. और ये अपने को पता ही है, अपन ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि स्टार्स बहुत सारे पैटर्न्स फॉर्म करते हैं और इन पैटर्न्स को बुलाया जाता है कॉन्स्टिलेशंस। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। एग्जाम्पल, ऊर्जा मेजर या फिर बिग बियर, या एक जो आमतौर पे अपन ने नाम सुना होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि 7 स्टार्स का ग्रुप है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऊर्जा मेजर कॉन्स्टिलेशन। इमेज देखो, इमेज में लड़की खड़ी हुई है, नॉर्थ की तरफ देख रही है ये, और ये जो 7 स्टार्स हैं, ये पैटर्न है सप्तऋषि का। और इन 7 स्टार्स में से ये जो 2 स्टार्स हैं, इनको बुलाया जाता है पॉइंटर स्टार्स। बेसिकली इन 2 स्टार्स के डायरेक्शन में अगर अपन आगे देखें तो अपने को दिखता है नॉर्थ स्टार, और नॉर्थ स्टार का दूसरा नाम है पोल स्टार। और पोल स्टार की खासियत ये है कि ये आसमान में हमेशा सेम पोजीशन पर रहता है, सेम पोजीशन में रहता है ये हमेशा। इनफैक्ट पुराने टाइम पे तो डायरेक्शंस फिगर आउट करने के लिए नॉर्थ स्टार की हेल्प लेते थे लोग बाग। The North Star indicates the northern direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. अच्छा, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज तो ऐसी हैं जिनकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, जिसे अपन स्टार बुला रहे हैं। कुछ ऐसी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनकी ना तो अपनी हीट होती ना अपनी लाइट होती, और ये बॉडीज हीट और लाइट के लिए डिपेंडेंट होती हैं स्टार्स पे। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को बुलाया जाता है प्लैनेट्स। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. Example के लिए हमारी अर्थ, अर्थ इज अ प्लैनेट। और ये जो टर्म है प्लैनेट, ये आया ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से, और प्लैनेटाई का लिटरल मीनिंग होता है वॉन्डरर्स। अर्थ और सन के कॉन्टेक्स्ट में देखो, सन के चारों ओर अर्थ घूमती है, बेसिकली अर्थ एक तरह से वॉन्डर कर रही है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मून। मून क्या है? मून इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? ऐसी बॉडीज जो कि प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं, उन्हें बुलाया जाता है सैटेलाइट। मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो मून इज अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। अच्छा, अर्थ के अलावा हमारे सिस्टम में 7 और प्लैनेट्स हैं। 7 अदर प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। अभी सोलर सिस्टम क्या है? देखो, सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट सन है, फादरली फिगर। सन के अलावा 8 प्लैनेट्स, उन 8 प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स,
और इसके अलावा कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स, ये सब मिलके बनता है सोलर सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सन। सन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सोलर सिस्टम को अपनी जगह पे इंटैक्ट रखने के लिए जो बाइंडिंग फोर्स है वो सन प्रोवाइड करता है। द सन प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा है, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अच्छा, हमारे पूरे सोलर सिस्टम को जो हीट है, लाइट है, वो कौन प्रोवाइड करता है? सन। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। आगे ये बोल रहा है, बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। कि ये जो सन की ट्रिमेंडस हीट है ये हमको बहुत ज़्यादा फील नहीं होती। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, सन बहुत दूर लोकेटेड है अर्थ से। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन अर्थ से। ये और देखो, रोमन माइथोलॉजी में सोल का मतलब होता है सन गॉड, सोलार का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन, और इसलिए सोलर सिस्टम को बुलाया जाता है द फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन। इसके बाद आता है प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स हैं। पहला है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अगस्त 2006 से पहले तक प्लूटो भी प्लैनेट हुआ करता था। 2006 के बाद प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। और ये जो इनिशियल वाले 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको बुलाया जाता है इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स। और ये जो इनर प्लैनेट्स हैं ये बने हैं रॉक्स से। और ये जो लास्ट वाले 4 हैं इनको बुलाया जाता है आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट्स बने होते हैं गैसेस से, लिक्विड से। एक और चीज, सबसे ज्यादा मून सैटर्न के हैं। सबसे ज्यादा मून किसके हैं? सैटर्न के। और सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। बिगेस्ट कौन है? जुपिटर। अब देखो आगे, ये अपन ने देख लिया कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अच्छा, ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं और एक फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं। उस फिक्स्ड पाथ को बुलाया जाता है ऑर्बिट्स। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated, they are called orbits. मरकरी सबसे पहला प्लेनेट है, नियरेस्ट टू द सन। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, और नियरेस्ट है इसलिए इसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं सन के अराउंड अपना एक चक्कर पूरा करने में। दूसरा है वीनस, और वीनस को अर्थ्स ट्विन भी बुलाया जाता है। अर्थ्स ट्विन इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज इसकी जो शेप है, इसकी जो साइज है वो लगभग अर्थ के जैसी है, सिमिलर है, इसलिए इसको अर्थ्स ट्विन भी बुलाया जाता है। ये वर्ड ओरिजिन और देखो, ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड है। ज्योग्राफी का लिटरल मीनिंग है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन ये ज्योग्राफी जो टर्म है ये बना है 2 ग्रीक वर्ड से। एक है जी, जी मीनिंग अर्थ, और दूसरा है ग्राफिया, ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। और फिर उसके बाद बहुत सारे स्ट्रीम्स बन गए, जैसे जियोलॉजी, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और ये इंपॉर्टेंट है जियोइड। जियोइड इज अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप। बेसिकली हमारी जो अर्थ है वो पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है, पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, थोड़ी सी फ्लैट है, बल्जिंग टाइप है, और उस शेप को अपन ने नाम दे दिया जियोइड। जियोइड इज द अर्थ लाइक शेप। आगे देखो, ये अभी अपन ने बात की कि अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। लेकिन फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये बॉडी फॉर्म हुई 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इंडिया इसका मेंबर है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोला कि प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर करने की बजाय ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाना चाहिए, और तब से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अर्थ की बात करें, 3rd नियरेस्ट है टू द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ 3रे नंबर पे आता है। और साइज में अगर बात करें तो 5th लार्जेस्ट है। फर्स्ट पे अभी हमने देखा है जुपिटर है।
ये भी बात अभी अपन ने करी कि इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, पोल्स पे थोड़ा फ्लैटेंड है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है। दिस इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। अर्थ पे या अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इसका टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वाटर, एयर, ऑक्सीजन, वो सब कुछ अर्थ पे अवेलेबल है। ये और देख लेते हैं। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर आवर। इतनी हाई स्पीड पे ट्रेवल करने के बावजूद सन से अर्थ तक लाइट को आने में लगते हैं लगभग 8 मिनट, 8 मिनट्स। लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर आवर। अर्थ को अगर अपन आउटर स्पेस से देखें तो ब्लू दिखती है। फॉर एग्जांपल अर्थ को अगर अपन मून से देखें तो अपने को ब्लू दिखती है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बुलाया जाता है। और ये ब्लू क्यों दिखती है? बिकॉज अर्थ का 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, पानी से कवर्ड है। मून के बारे में देखो, अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। पहली बात तो ये, अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट मून है। लेकिन अगर साइज की बात करें तो अर्थ से बहुत छोटा है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अच्छा, बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है मून बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में बड़ा नहीं है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन ये है कि मून थोड़ा पास लोकेटेड है। मून से अर्थ की दूरी है सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर। मून अर्थ के चारों ओर भी घूमता है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, और इन दोनों कामों को करने में मून को लगते हैं लगभग 27 दिन, 27 डेज। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 27.3 डेज। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. और इसीलिए हमेशा हमें मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है। पहला इंसान जो मून पे गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कब पहुंचे? 28 जुलाई 1969। अच्छा, मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, ये अपने को पता है। ये टर्म अपन सुनते आ रहे हैं एस्टेरॉइड्स। ये क्या होता है? बेसिकली स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के अराउंड घूमते हैं, और ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स या टाइनी बॉडीज हैं, इनको बुलाया जाता है एस्टेरॉइड्स। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। अभी अपन ने देखा है, ये जो डायग्राम है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट। और वही बात आगे इसने की कि दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कई हजारों साल पहले प्लैनेट जब एक्सप्लोड हुए तो उनके जो रिमेन्स हैं उससे क्या बन गया? एस्टेरॉइड बेल्ट बन गई। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। एक बार पहले देखते हैं सैटेलाइट। ये अभी अपन बात करते ही आ रहे हैं कि प्लैनेट्स के चारों ओर जो सेलेस्टियल बॉडीज घूमती हैं उन्हें बुलाया जाता है सैटेलाइट्स। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। अब सैटेलाइट नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट बना के भेज देते हैं, रॉकेट के थ्रू लॉन्च कर देते हैं। उनका काम होता है अर्थ से रिलेटेड या जिस भी प्लैनेट के कॉन्टेक्स्ट में भेजा गया उससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठी करना। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एक दूसरा टर्म है मेटेरॉइड्स। स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, टाइनी बॉडीज की भी बात कर ली अपन ने, एस्टेरॉइड्स। बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स भी सन के अराउंड घूमते हैं, और इन छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स को बुलाया जाता है मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। देखो, अच्छा, मेटेरॉइड्स कभी कभार क्या होता है कि अर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और इस मूवमेंट के दौरान एयर से इनका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसकी वजह से इनमें लग जाती है आग। तो कुछ ये मान लो कोई मेटेरॉइड है और इसमें आग लग गई और कुछ ऐसे फ्लेम जनरेट हो गया, तो ये जो फ्लेम के साथ में जो मेटेरॉइड है इसको बुलाया जाता है मेटोर। इसको क्या बुलाया जाता है? मेटेओर। और कुछ मेटेओर्स ऐसे भी होते हैं जो अर्थ के सरफेस को हिट कर जाते हैं। जो अर्थ के सरफेस को हिट कर जाए उसको बुलाया जाता है मेटेओराइट। मेटेओराइट, TORITE, meteorite. Sometimes these meteoroids
come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes flashes of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. Basically, जब रॉक पीस है तब तो उसे बुला रहे हैं मेटेरॉइड, जब उसमें फ्लेम जल गया तब उसको बुला रहे हैं मेटेओर, और जब वो जमीन को हिट कर जाए तो उसे बुला देते हैं मेटेओराइट। अच्छा, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी का बेसिक मतलब है कुछ मिलियंस और बिलियंस स्टार्स से मिल के बनी, बहुत सारे क्लाउड से मिल के बना, उसको बोलते हैं गैलेक्सी। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और ऐसी एक गैलेक्सी जिसमें अपन रहते हैं उसका नाम है मिल्की वेव गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी को, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो किसका पार्ट है? मिल्की वेव गैलेक्सी, या इसको अपन बुलाते हैं हिंदी में आकाश गंगा। गैलेक्सी अपन ने देख ही लिया, इट इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और उन सब गैलेक्सीज को मिला के बनता है यूनिवर्स। बेसिकली अपन रह रहे हैं एक प्लेनेट पे, वो प्लेनेट एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके बनाए यूनिवर्स। ये चैप्टर हो गया यहाँ पे ख़त्म। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।